यह लड़का एक लड़की को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहा था। फिर अगवा की हुई लड़की को एक पुरानी गाड़ी के अंदर रखकर बाहर आ गया। फिर उसी गाड़ी से एक लड़की निकली जिसने किडनैप की हुई लड़की को मार दिया था। दरअसल इस लड़के का नाम जुबीन था, जिसे बचपन से अजीबो गरीब शौक था। वह जानवरों को कांच के जार में बंद करके रखता। उसके पिता जब भी उसे चिकन शॉप पर लेकर जाते वो वहाँ से मुर्गी का सिर चुरा लेता, फिर उसे भी जार में बंद कर देता था। लेकिन एक दिन उसे ऐसा करते उसके पिता ने देख लिया और उसकी इस अजीब हरकत के लिए सजा दी। लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फिर एक दिन मौका पाकर उसने पिता को ही मार दिया और घर के बगीचे में दफना दिया। उस दिन के बाद से उसे लोगों को मारने में मजा आने लगा। वह अकेले लड़की को देखते ही अपने झांसे में लेकर उसे अगवा कर लेता और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता। शहर की सारी पुलिस उस अपराधी को ढूंढने में लगे थे, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर पता चला इन हत्याओं के पीछे जुबीन नहीं कोई और ही मास्टरमाइंड है, जो जुबीन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जुबीन बहरा था, इसीलिए हत्यारा उसके ईयरबड्स के माध्यम से उसे हत्या के लिए उकसाता था। बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन पुलिस को पता चला कि वो एक चर्च में छुपा है। तभी पुलिस ने वक्त रहते ही उसे दबोच लिया और बाल सुधारक कारावास में ले आया, जहां उसने कबूल किया कि ये सारे गुनाह उसने शैतान के कहने पे किया है। दरअसल जुबीन तो एक मोहरा था, उसे ईयरबड्स के माध्यम से कोई और ही नियंत्रित कर रहा था। जुबीन के पकड़े जाने के बाद असली कातिल डर गया। उसे लगा कहीं पुलिस उस तक न पहुंच जाए, इसीलिए उसने जुबीन को नियंत्रित कर खुद की जान लेने पर मजबूर कर दिया। जब जांच टीम को पता चला कि जुबीन असली कातिल नहीं था तो उसने फिर से जांच शुरू किया। जांच में पता चला जुबीन तो बस एक मोहरा था, असली कातिल तो आज भी आजाद घूम रहा है। कातिल ने अधिकारी को भी घायल कर जंगल ले आया। फिर कातिल ने बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल कुछ वर्ष पहले एक पुलिस वाली ने बच्चे चोरी के जुर्म में एक निर्दोष ड्राइवर को पकड़कर जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो ड्राइवर निर्दोष है। लेकिन अब वो निर्दोष लड़का पुलिस वाली से बदला ले रहा था और उसकी बेटी को ही सीरियल किलिंग के जाल में फंसा लिया। रामू हर सुबह अपने रिक्शे से बच्चों को स्कूल छोड़ता था। यह एक प्राइवेट स्कूल था जहां राज्य के अमीर बच्चे पढ़ते थे। रामू भी चाहता था कि उसका बेटा बुलबुल भी यहाँ पढ़े, लेकिन यहाँ की फीस भरने की उसकी हैसियत नहीं थी। इसलिए उसका बेटा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ गलती से कभी कभी शिक्षक आ जाते थे। इसके बावजूद भी बुलबुल खुद पढ़कर क्लास में फर्स्ट आता था। उसके पिता रिक्शा और माँ बर्तन फैक्ट्री में काम करके घर चलाते थे। एक दिन बड़ी मुश्किल से रामू प्राइवेट स्कूल की टीचर से बात करके स्कूल में घुस गया, लेकिन रजिस्ट्रार ने उसके बेटे को अपने स्कूल में लेने से इनकार कर दिया। फिर एक दिन रामू को रिक्शे में एक पर्स गिरा मिला। वो उस पर्स को लौटाने गया, लेकिन वह आदमी उसे नहीं मिला। रामू उस पैसे को भगवान का प्रसाद समझकर रख लिया। फिर उन पैसों से वो प्राइवेट स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद लिया और बेटे को पहनाकर स्कूल पहुंच गया। रामू अपने बेटे के साथ बारिश में भीगकर भी प्रिंसिपल मैडम का इंतजार किया। जब मैडम आई तो रामू हाथ जोड़कर मैडम से विनती किया कि उसके बेटे का एडमिशन अपने स्कूल में ले लें, जिस पे मैडम ने कहा कल इसको टेस्ट के लिए ले आना। टेस्ट में टीचर ने कई सवाल किए, लेकिन बुलबुल ने सारे सवाल का सही जवाब दिया। बुलबुल पढ़ने में बहुत होशियार था। वो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी किसी से कम नहीं था, लेकिन उसके पिता रामू चाहते थे कि वो अपने बेटे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाए, जहाँ से पढ़कर बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। लेकिन गरीब रिक्शे वाले के बेटे को स्कूल में एडमिशन देने से इनकार कर दिया। रामू ने हिम्मत नहीं हारा। वो स्कूल की प्रिंसिपल मैडम से विनती किया कि उसके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दें, जिसपे मैडम ने बुलबुल को एक मौका दे दिया। एडमिशन के लिए उसका इंटरव्यू लिया गया, जहाँ बुलबुल ने शिक्षकों के सभी प्रश्नों का सही जवाब देकर सभी टीचरों को हैरान कर दिया। वह खुशी से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाने लगा, लेकिन गरीब समझकर स्कूल के बच्चों के साथ साथ टीचर ने भी उसका मजाक उड़ाया। कोई नहीं चाहता था कि एक गरीब का बच्चा जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। जब एक दिन उसके पिता बाकी अमीर बच्चों के साथ अपने बेटे को भी रिक्शे में बैठा लिया तो अमीर आदमी भड़क गया। वह नहीं चाहता था कि एक गरीब लड़का उसके बेटे के बराबरी में बैठे। फिर बुलबुल पैदल ही स्कूल चला गया और धीरे धीरे अपने मेहनत से स्कूल में सभी का दिल जीतने लगा। अब अमीर बच्चे भी बुलबुल के कायल हो चुके थे।